नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट एक अलग ही देश के बारे में कि हम बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि सिटीजनशिप मिलेगी फ्री में, 1 लाख रुपए सैलरी भी मिल सकती है, बिना वीजा के जा सकते हैं। अमेरिका के जस्ट ये कंट्री नजदीक में है। डॉलर भी यहाँ पे आप सैलरी भी यहाँ पे डॉलर में मिलती है। एवरेज सैलरी 1000-1200 इस देश में आदमी कमाया जा सकता है। अब आपने देखा होगा आज के टाइम में इंडिया के काफी सारे लोग हैं जो विदेश देश को छोड़ के अलग अलग देशों में सिटीजनशिप ले रहे हैं, इंडिया की नागरिकता को छोड़ रहे हैं। तो अब आपके मन में ये सवाल आता है, यार ये देश कैसे छोड़ सकते हैं, कैसा होता है, क्या होता है? तो भाई साहब वो लोग छोड़ रहे हैं देश को जो करोड़पति हैं, अरबपति हैं। आम आदमी ये चाहता है कि मैं उस देश में जाके बस जाऊं, तो मुश्किल है, चांस ना के बराबर है, क्योंकि डायरेक्ट अगर आप सिटीजनशिप लेते हैं तो आपको करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा देश के बारे में हम बात करेंगे कि आप चाहें तो मात्र 3 साल उस देश में रहते हुए आप नागरिकता वहां की ले सकते हैं, अच्छी सैलरी भी वहां पे कमा सकते हैं। और इस देश के बारे में हो सकता है आप लोग नहीं जाने, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा डिटेल के साथ में। तो आपको वीडियो पूरा देखना चाहिए ताकि बहुत सारी चीजें आपको पता लग सके। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं, जिसका नाम बोला जाता है इक्वाडोर। ये है इक्वाडोर का पासपोर्ट। अगर ये पासपोर्ट आपको मिल जाता है ना, तो 93 कंट्री में आप बिना वीजा के जा सकते हैं। इंडिया के लगभग 60 देशों में जा सकते हैं इंडियन पासपोर्ट से, यहाँ पे 93 जा सकते हैं। इसका मतलब इसका पासपोर्ट है वो अच्छा खासा वैल्यूएबल पासपोर्ट है। इस देश की हम बात कर रहे हैं, इक्वाडोर। इस देश के बारे में आपको पता लग जाएगा। आपने इनका नाम सुना होगा, ये है आज से काफी साल पहले, लगभग 12-13 साल हो गए। ये है कैलासा, ये इसका नाम है नित्यानंद। नित्यानंद आपने एक बार सुना होगा ना, अपना देश बसा लिया, वो अपने देश हिंदुओं को बुला रहा है। तो ये उसी देश के नजदीक की बात है। नित्यानंद के कैलासा की क्या सच्चाई, इक्वाडोर ने किया खुलासा। नित्यानंद ने एक अपनी वेबसाइट बनाई, उसमें बोला कि आप हमारे हिंदू लोग हैं जो मेरे देश में आके बस सकते हैं। वो एक बोला कि वहां पे एक महाद्वीप खरीद लिया, एक टापू टाइप का है वो खरीद लिया। वो इक्वाडोर में ही खरीदा बताया गया था। लेकिन इस बात पे जब बहस छिड़ी, ऑब्जेक्शन उठा, तो इक्वाडोर ने ये बात बोली कि ऐसा कोई हमने किसी को हमारे देश में से कोई हिस्सा नहीं दिया है, किसी ने कोई देश नहीं बनाया है। ये वही नित्यानंद है जिसके ऊपर रेप के आरोप लगे थे। इसके बाद भी इसने भारत छोड़ दिया है। अभी ये सूचना आ रही है कि ये यहाँ इक्वाडोर की सरकार ने इनके खिलाफ में एक्शन लिया, तो ये वहां से भाग गया हुती की तरफ। तो इसका कोई अता पता नहीं है। ये उसी इक्वाडोर की हम बात कर रहे हैं। ये एक इक्वाडोर का ऐसा एक डॉन जिसको आप मान सकते हैं बदमाश आदमी है, जिसको इक्वाडोर की जेल से फरार होने, खतरनाक अपराधी जिसको बोला गया, ये फरार हो गया था। ढूंढने के लिए राष्ट्रपति को इमरजेंसी लगानी पड़ी। सड़कों पर हजारों सैनिक तैनात किए। यह है 9/1/2024 की न्यूज है, यानी ये इसी महीने की, पिछले महीने की न्यूज है। हालांकि इक्वाडोर के बारे में लोग अफवाह फैलाते हैं, हालांकि उतना नहीं है जितना लोग बोलते हैं। वहां क्राइम बहुत ज्यादा है, मैन सिटी में ऐसा कुछ नहीं है। लग्जमबर्ग के लिए इन्होंने कोई अप्लाई किया था, बॉम्बे के रहने वाले हैं, और चंडीगढ़ में महाराज अप्लाई कर लिया इन्होंने। चंडीगढ़ का मतलब फर्जी एजेंट तो कहीं भी हो सकते हैं। इनसे 1.5 लाख रुपए ले चुके हैं। कोई इनको डॉक्यूमेंट नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। ये बोला गया था कि अभी ये बोल रहे हैं कि हमारा पैसा वापस कर दो। देखो इन्होंने मेल करी है, इन्होंने ये बोला कि आपने हमारे साथ चीटिंग की है, हम आपकी पुलिस कंप्लेन करेंगे, साइबर में कंप्लेन करेंगे, सोशल मीडिया पे डालेंगे। उन्होंने बोला हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इनसे मेरी बात हुई, उन्होंने बोला कि मैंने उनको इतनी गालियां दी, लेकिन वो बोलते हैं सर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें रोज इतनी गालियां पड़ती है, हमारा काम यही है, ये समझ लो आप। बोलो इतना इनका कॉन्फिडेंस देखो कि नहीं तो पुलिस का डर है, नहीं कानून का डर है, और ये लोग पैसा खा रहे हैं। इसका समाधान यही है, वैसा अप्लाई करने से पहले, है ना, ऑपरेशन डायरेक्ट ऑपरेशन नहीं करवाते ना, डॉक्टर से पहले कंसल्ट करते होंगे ना, उसकी फीस देनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे हम जैसे लोगों को फीस नहीं देना चाहते, डायरेक्ट एजेंटों के पास चले जाते हैं और पैसा कमा देते हैं। पिछले 5 दिन में कम से कम 60 से 70 लाख रुपए की ठगी हुई है। वो लोगों को मेरे साथ बात हुई है। कल एक बंदे से और बात हुई, बोला सर लग्जमबर्ग के नाम से 3 लोगों ने 10 लाख रुपए दे दिए। अब बोलता है जो उखाड़ना उखाड़ लो, कुछ पैसा नहीं मिलेगा। जबकि बात यह है कि वो बठिंडा का एजेंट है, वो संगरूर का, मतलब 100 किलोमीटर का डिस्टेंस में ही एजेंट बैठा है, फिर भी ये धमकी दे रहा है। इसका इलाज यही है भाई साहब, अप्लाई करने से पहले आप सलाह जरूर ले लो, वरना पैसे तो जाने ही हैं, चवनी भी नहीं मिल सकती और आप कुछ भी नहीं उखाड़ सकते उनका। ये मैं एक्सपीरियंस के आधार पे बता। इक्वाडोर, ये छोटा सा इक्वाडोर दिख रहा है, ऊपर इसकी सीमा लगती है कोलंबिया से, नीचे लगती है पेरू से, इधर थोड़ा वेनेजुला है, इधर ब्राजील आ जाता है। और इसकी ये एक तरीके से देख सकते हैं तो इसकी सीमा है ना मेक्सिको से नहीं लगती है इक्वाडोर की। बाकी ये एक जो यूनाइटेड स्टेट है ना, यूएसए, इसका एक तरीके से दक्षिण में ये एक कंट्री है इक्वाडोर, जो एक प्रजातांत्रिक कंट्री है, जैसे अपने इंडिया का जैसे है ना, वैसे वहां का शासन है। यहाँ पे अगर पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग 20 मिलियन की पॉपुलेशन है, तो आप समझ सकते हो ज्यादा नहीं है। और बहुत बड़ी कंट्री है ये, बहुत बड़ी, मतलब स्क्वायर फुट किलोमीटर के हिसाब से बहुत बड़ी कंट्री है। और इस पे सबसे बड़ी बात है कि इन जैसे देशों में आपने तो सुना है, नाम नहीं सुना होगा, लेकिन 350 इंडियन लोग इस देश में रहते हैं। ये एक अच्छी बात है। मिनिमम से मिनिमम सैलरी यहाँ पे $460 बताई गई है, लेकिन एवरेज सैलरी $1350 एक बंदे को मिल जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि लाख सवा लाख रुपए यहाँ पे कमाया जा सकता है। $8 पर आवर इस देश की
की सैलरी यहाँ पे मिल जाती है। पर कैपिटा के हिसाब से समझ लो कि इस देश की विकसित कितना है। पर कैपिटा का मतलब होता है एक आदमी एवरेज साल में $15,000 कमाता है। तो इंडिया से ये कंट्री 20 गुना एडवांस है, ये समझ लो आप। तो है ना, अच्छी कंट्री है, तो आप चाहो तो यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पीआर के लिए हम बात कर रहे थे, तो पीआर यहाँ पे अगर आप मान लो इस देश में जाते हैं, तो पहली बात तो ये है कि इस देश में अगर आप घूमने भी जा रहे हैं तो विजिट वीजा की जरूरत नहीं पड़ती, ऑन अराइवल वीजा आपको मिल सकता है। शर्त यह कि आपके पास रिटर्न टिकट हो, कहाँ रुकोगे एविडेंस हो, और आपके उस देश में खर्च करने के लिए आपके पास पैसा हो, आपको शो करना पड़ता है। एयरपोर्ट पे आपको वीजा मिल जाता है, और 3 साल तक अगर आप वहां पे रहते हुए जॉब करते हुए निकाल दिए तो 3 साल के बाद पीआर आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट न्यूज है, और उम्मीद है कि ये जो 350 लोग रहते हैं तो वो भी इसी तरीके से वहां पे पहुंचे होंगे। इस देश की एक खास बात और है, यहाँ पे लगभग शादीशुदा जो मैरिड लाइफ है 70 से 80% लोग आपस में डिवोर्स यानी तलाक हो जाता है उनका आपस में। शादी यहाँ पे लंबी टिकती नहीं है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जॉब है एग्रीकल्चर में, और दूसरा यहाँ पे जॉब है ऑयल सेक्टर में, ऑयल निकलता है यहाँ पे, और एग्रीकल्चर खेती से रिलेटेड दो यहाँ पे सबसे ज्यादा जॉब है। वेरी चीप कंट्री है, यानी अमेरिका में ये मान लो जितना खर्चा है ना 100 रुपए, तो यहाँ पे आपका ये मान लो 30 रुपए खर्चा है, यानी 70 गुना कम खर्चा इस देश में लगता है। तो इतना महंगा ये देश यहाँ पे नहीं है। इस देश का पासपोर्ट आपको मिल गया, 93 कंट्रीज में आप यहाँ पे घूम सकते हैं। इस देश में अगर धर्म की बात करें तो 88% तक ये मान लो क्रिश्चियनिटी के लोग यहाँ पे रहते हैं। ये कंट्री नहीं तो ज्यादा गर्म है, ना ही ठंडी है, एक तरीके से ठीक ठाक इस देश का माहौल है। ये देश लगभग 30 प्रकार से ज्यादा कैटेगरी के वीजा देता है। सबसे बड़ी बात इस मेन मुद्दा अपना ये था कि भैया सिटीजनशिप कैसे मिलेगी। सो सिटीजनशिप के लिए आपकी कोई एज की लिमिट नहीं है, कितनी भी साल का बंदा यहाँ पे जाके सिटीजनशिप ले सकता है। शर्त यह कि उनको थोड़ा ये दिखाना पड़ेगा भैया हम यहाँ पे ये जॉब कर रहे हैं, यानी $1350 मंथली आपकी इनकम होना जरूरी है। ऐसे तो भाई साहब बकरी चराने वाला तो वहां जाएगा नहीं, यानी इतना पैसा $1200-1300 तो आपको महीना वहां पे कमाना ही पड़ेगा। दूसरी बात, वहां पे रियल एस्टेट यानी जमीन बहुत ज्यादा सस्ती है, तो आप चाहो तो एग्रीकल्चर का वहां पे काम कर सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा भी अच्छा खासा थोड़ा बजट है तो आप वहां पे प्रॉपर्टी का काम कर सकते हैं, ऑफिस का काम कर सकते हैं, अपनी कंपनीज ओपन कर सकती हैं, है ना। ये मान के चलो कि लगभग $45,000 के करीब आपके पास खर्चा है, तो आप डायरेक्ट जाके पीआर ले सकते हैं। सबसे डायरेक्ट का मतलब है $45,000 इंटू आप कैलकुलेट कर लेना इंडिया का कितना बनता है, इतना पैसा है तो आप 45,000 का मतलब ये मान लिए आप 40 लाख के करीब अगर आपके पास फंड है तो आप डायरेक्ट वहां पे जाके पीआर लो, या फिर आप वर्क परमिट के थ्रू जाते हैं तो 3 साल के बाद आप पीआर अप्लाई कर सकते हैं। पीआर लेने के सिटीजनशिप लेने के तरीके देख लो भैया, एज की जरूरत नहीं है, 1350 आपकी मंथली इनकम वहां पे डॉलर में होनी चाहिए। आप वहां पे चाहो तो रियल एस्टेट में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं $45,000 का। आप चाहो तो रियल एस्टेट में वहां पे कोई ऑफिस खोल सकते हैं, या फिर कोई कंपनी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, या फिर कोई शादी भी अगर आप वहां पे कर लेते हैं तो तुरंत आपको पीआर मिल सकता है। तो ये कुछ डिटेल मोटी मोटी मैंने बता दी। अभी अगर आप इंटरेस्टेड हैं जाने के लिए तो भाई साहब आपको कॉन्टेक्ट थोड़ा रिसर्च भी करना पड़ेगा, कॉन्टेक्ट भी करना पड़ेगा। ये डिटेल थी, छोटा सा वीडियो था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके मुझे जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।